आज का टॉपिक है नरेशन। तो नरेशन में सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि नरेशन का मतलब क्या होता है। तो नरेशन का मतलब कोई भी स्टोरी को नरेट करना। ठीक है, आपके पास कोई स्टोरी है या डायलॉग है तो उसको यूज़ करने के लिए आप नरेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ जैसे हमारे सेलिब्रिटीज़ होते हैं या किसी ने ट्वीट किया तो उसको इस तरह से कोटेड कर दिया जाता है। डायरेक्ट उनकी ही भाषा बोलना तो दैट इज़ डायरेक्ट स्पीच। और जो इनडायरेक्ट मतलब जो स्पीकर ने जो कुछ भी कहा है उसको डायरेक्ट नहीं बताना, उसको मैनिपुलेट करके घुमा घुमा के, कहते हैं ना घुमा के बोलता है ये, तो मैनिपुलेट करके स्पीकर के वर्ड्स को कोट करना दैट इज़ इनडायरेक्ट स्पीच, राइट। तो जब मैनिपुलेटर की बात की जाती है हमारे ये स्पीच में तो दैट इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें मीनिंग डज नॉट चेंज बट स्ट्रक्चरल चेंजेस मस्ट बी हैपन। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में हमने बात की कि स्पीकर वर्ड्स आर कोटेड मीन्स टू से दैट देयर इज नो एनी चेंजेस, जैसा लिखा जाता है। मतलब कि फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी ने कहा ऐसा 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 किसी भी तो उनके वर्ड्स को कोट किया जाएगा, डायरेक्ट वैसे के वैसे लिखे जाएंगे। परंतु जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है जिसमें उन्हीं के या कोई भी आम इंसान के वर्ड्स को मैनिपुलेट किया जाएगा, मीनिंग वही होगा बट चेंजेस मैनिपुलेटेड किए जा सकते हैं, इसलिए इसको ट्रांसफॉर्मेशन का नाम दिया जाता है। दैट इज मीनिंग डज नॉट चेंज, मीनिंग कोई चेंजेस नहीं होते मीनिंग में, और स्ट्रक्चरल चेंजेस दैट कैन बी seen, structural changes happen. Okay, so that is the core point that you have to understand. So secondly we have to change, next point is to be right here, assertive sentences क्या होते हैं। जिस तरह से हमें पता है sun rises in the east, sun rises in the east, ईस्ट में ही राइज होता है, दैट इज द पॉजिटिव सेंटेंस। दैट कैन अंडरस्टैंड दैट असर्टिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। इसमें सब्जेक्ट है राइजेज तो दैट इज वर्ब भी है और इसमें ऑब्जेक्ट भी हमें देखने को मिलता है। तो देख सकते हैं तीनों में जहाँ ये तीनों चीज़ें जिस सेंटेंस में हो दैट इज़ द असर्टिव सेंटेंस। सो असर्टिव सेंटेंस जो होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, इंट्रोगेटिव भी हो सकता है और अफर्मेटिव भी हो सकता है। तो जैसे कि हम टेंस में पढ़ते हैं कि कोई भी अफर्मेटिव हो गया, फिर नेगेटिव हो गया, फिर इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया, तो इस तरह से जो है हम टेंस में बात करते हैं। वैसे ही असर्टिव सेंटेंस को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो हमने बात की यहाँ पे। अब हमारा मेन पॉइंट यहाँ पे आता है, ये जो आप देख सकते हैं ये जो लाइन है, मोनी सेड टू मी आई एम इल। आई एम इल जो है वो जैसा कि जैसा उसने कोट कर दिया और इसके साथ ये जो है दो इसने वो लगा लिए, इन्वर्टेड कॉमा लगा लिए। और यहाँ पे जो सेंटेंस है इसको जानना बहुत ज़रूरी है। मोनी यहाँ पे है हमारा सब्जेक्ट, एज अ हम पढ़ते आ रहे हैं, पर यहाँ पे हम इसको स्पीकर के नाम से जानेंगे क्योंकि ये बोल रही है। जो कुछ भी इसने बोला, मोनी ने जो कुछ भी बोला दैट इज़ रिटन इन द रिपोर्टेड स्पीच। इस पूरी लाइन को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, मोनी है हमारी स्पीकर, राइट। मोनी हमारी स्पीकर है, जो कुछ भी इसने कहा दैट इज़ आई एम इल, मैं बीमार हूँ, तो ये सारा का सारा रिपोर्टेड स्पीच पे लिखा गया है। एंड जिसने सुना, इस बात को सुना, ठीक है, दैट इज़ मी। तो ये जिसने सुना दैट इज़ लिसनर, तो ये लिसनर हुई। ठीक, तो दो बातें हमने पता चली कि जो मोनी है वो एक स्पीकर है और जो मी है जो सुन रहा है दैट इज़ लिसनर। और जो कुछ भी मोनी ने कहा वो सीधा का सीधा यहाँ पे कोट कर दिया गया, मतलब कि इन्वर्टेड कॉमा में रख दिया गया। अब इसके अलावा हम देखें मोनी के अलावा तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सेड टू क्या है,
और यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या ऐसी खुराफाती हमें करनी है। तो सबसे पहले हमें पता चला कि जो मोनी है वो स्पीकर है, और जो सेट टू है दैट इज़ वो अभी हम नहीं देखेंगे। मी जो है वो लिसनर है। इन्वर्टेड कॉमा स्पीच मार्क के नाम से जाने जाते हैं, दैट इज़ अ कंजक्शन। इसकी जगह हम देखेंगे क्या होता है। इसके अलावा जो ये पूरी लाइन जो है वो उसको हम रिपोर्टेड स्पीच का नाम देते हैं। ठीक, रिपोर्टेड स्पीच इस पूरी लाइन को हम कहा जाता है। इसमें सब्जेक्ट नहीं, एक स्पीकर। ठीक, अब यहाँ पे जो भी हम इसमें बात कर रहे हैं तो ये इन दोनों को हम स्पीकर का नाम दे रहे हैं, राइट। स्पीकर कहा जाता है इसे। अन्यथा अभी हम असर्टिव सेंटेंस में पढ़ के आए हैं कि जो पहला वर्ड होता है या कोई भी व्यक्ति बोल रहा है तो वो दैट इज़ सब्जेक्ट। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट को ही स्पीकर कहा जाता है, राइट। ठीक है, यहाँ पे अगर हम और कुछ देखें तो ये जो दिख रहा है हमें सेट टू यहाँ पे हमारा है रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जानी जाती है हमारी ये सेट टू। अब ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब को जब तक हम इसको जानेंगे नहीं ये क्या चीज़ है तब तक हमें इसमें पता नहीं चलेगा। तो ये हमने जानना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं खाली पेज हमने ला लिया है। तो सबसे पहले हमने सेट टू यहाँ पे हमने देखा कि जो है रिपोर्टिंग वर्ब है, राइट। तो सेट टू कहाँ से, किस में से निकला है, ये से निकला है। से सबसे पहले यहाँ पे वर्ब है। ठीक, से को ही जब हम प्रेजेंट में लिखते हैं, पास्ट में लिखते हैं, फ्यूचर में लिखते हैं तो इसी का ही प्रतिरूप है। दैट इज़ प्रेजेंट में जब हम लिखते हैं इसको सेज हो जाता है, जब हम इसको पास्ट में लिखते हैं दैट इज़ सैड हो जाता है, जब हम फ्यूचर में लिखते हैं तो विल से हो जाता है। तो इस तरह से है ये स्ट्रक्चर। जब इन्हीं के आगे जब हमारा लिसनर नहीं लिखा होता तो इसको जैसा क्या है वैसा ही रख देते हैं, जैसा होता है ये वैसे ही रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि से है तो से के आगे अगर आपका लिसनर नहीं दिया तो आपने जैसा का वैसा ही रख देना है। अगर इसके साथ से टू जोड़ दिया गया तो इसमें बदलाव होंगे ही होंगे। ठीक है, तो ये हमें जानकारी रखनी ही होगी कि इसमें से टू जब इसी रिपोर्टिंग वर्ब के साथ टू लग जाता है तो इसमें काफ़ी चेंजेस आते हैं। जैसे कि टेल हो गया, टेल्स हो गया, फिर इसके बाद टोल्ड हो गया, ठीक, विल टेल हो गया। तो इस तरह से जो है हम देखेंगे। आगे हम इसमें बात कर रहे थे किस तरह से जो है रिपोर्टिंग वर्ब जो है, अब इसमें ये जानकारी लेनी है किस तरह से ये चेंज क्यों हो रहे हैं। तो मोनी सेड टू मी, मोनी ने कब कहा, उसका टाइमिंग क्या है ये वो बताने की कोशिश कर रहा है, सेड टू। ठीक है, अब ये प्रेजेंट में भी कह सकती है, पास्ट में भी कह सकती है और फ्यूचर में भी कह सकती है। ठीक, तो ये जो है मोनी जो है सेड टू जो है वो पास्ट में कह रही है। अभी इस वक्त हम जो देख रहे हैं तो पास्ट में कह रही है, राइट। तो जो मोनी है, ठीक है, ये सेड टू बेसिकली बता क्या रहा है आपको, टाइम या टेंस के बारे में बता रहा है। आपका क्या टाइमिंग है या क्या टेंस है, किस टाइम पे ये बात हुई, तो ये उस टाइम की बात कर रहा है। जिस तरह से ये सेड टू हमने देखा तो आगे हमें सेज या से टू आगे हम देखते हैं क्या हो रहा है। टाइम और टेंस को बताने वाला जो कि रिपोर्टेड स्पीच भी है और टाइम को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे दो जगह टाइम बता रहा है, जैसे कि सेड टू है और यहाँ पे आई एम जो है वो भी टाइमिंग बता रहा है। तो इसमें जो है दोनों के दोनों हमारे टेंस को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या टाइम को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली इसमें चेंजेस आएंगे। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे अगर प्रेजेंट में होगा तो प्रेजेंट की तरह इसमें चेंजेस आएंगे, अगर ये पास्ट में है तो इसमें पास्ट की तरह चेंजेस आएंगे। आगे हम देखते हैं इसके बारे में। जैसे कि अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि
जो मोनी और मी है, वो दोनों कंसिस्टेंट रहते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मोनी सेड टू मी, अब इसी जगह मैं राम लगा दूँ, राम सेड टू मी, तो यहाँ पे चेंजेस नहीं आ जाएंगे। मतलब कि मोनी को हम नहीं बदल सकते, स्पीकर को हम नहीं बदल सकते, और मी जो सुन रहा है उसको भी हम नहीं बदल सकते। दोनों कंसिस्टेंट रहेंगे किसी भी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच में, राइट। तो इसमें कोई तब्दीली नहीं करेंगे। मेन बात इसमें ये है, सेड टू क्या है, सेड टू का क्या आगे रिपोर्टिंग वर्ब। सेड टू को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, जिसमें ये टाइम टेंसर को बताती है, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे आप देख सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारी, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब लिखे हुए सेंटेंस में टेंस या टाइम को रिफ्लेक्ट करता है, हमने पढ़ लिया। तो से जो है, से निकले हुए हैं ये से, सेड, विल, सेड। और फिर अगर लिसनर नहीं दिया, अगर आपके सेंटेंस में लिसनर नहीं दिया, जिस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपके सेंटेंस में मी नहीं दिया है तो ये सेड टू ही रहेगा, राइट। इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अगर ये आपको दिया है, मी दिया है, तो यहाँ पे सेड टू टोल्ड में तब्दील हो जाएगा। आगे हम देखेंगे से जो है वो लिसनर नहीं दिया है, तो ये से का रहा, सेड है तो सेड ही रहा, विल से है तो विल से ही रहा, ठीक। आगे हम देखेंगे अगर इसके साथ लिसनर जुड़ जाता है तो से का टेल्स बन जाता है, सेड का टोल्ड बन जाता है, विल से का विल टेल बन जाता है, और टू इसके साथ स्पेसिफिकली लगेगा ही लगेगा। टू है हमारी प्रेपोजिशन है जो कि कंपल्सरी है लिसनर के साथ होना। अगर आपको लिसनर नहीं दिख रहा है, ठीक है, जहाँ पे टू के साथ आपका लिसनर दिखा तो वो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब आपको समझ में आ ही गई होगी किस तरह से जो है सेज में तब्दीली होती है। जो अगर पास्ट में है तो पास्ट में ही चेंज होगा, टोल्ड हो जाता है। और विल से है तो विल टेल होगा, टेल। अगर सेज है तो टेल्स होगा। अगर ठीक है, से है तो से ही रहेगा, ठीक। ये था हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, जिसमें जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो हमें इन्वर्टर कॉमा मिलता है। इन्वर्टर कॉमा का मतलब ही कंजक्शन होता है, ये हमें सबको पता है। कंजक्शन की जगह हम दैट का यूज़ करेंगे। अब इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये एग्जैक्टली हम इसको ही यूज़ करेंगे हर जगह। और भी बहुत सारी कंजक्शंस हैं, दैट इज़ जब हमारे दो सेंटेंसेस आते हैं तो उसमें कंजक्शन यूज़ करते हैं। तो एंड, बिकॉज हो गया, हाँ। फिर आपके साथ और भी बहुत सारी जो है कंजक्शन यूज़ की जाती हैं। कंजक्शन के बाद आपने ये याद रखना है, कंजक्शन के बाद हमेशा असर्टिव सेंटेंस लगते हैं, जिसमें है सब्जेक्ट हो, हेल्पिंग वर्ब हो, मेन वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो, ये चारों चीज़ें आपकी हों, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस में इस तरह से यूज़ किया जाएगा। कंजक्शन के लिए आप दैट यूज़ करेंगे, इसको हटा देंगे, ठीक है। आगे हम सेंटेंस में देखते हैं। अब यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच आ गई। रिपोर्टेड स्पीच आपको पता ही होगा, जहाँ पे आई एम एल की बात की गई थी, ठीक। तो ऐसे इन्वर्टर कॉमा हमने देख लिया कि जो दैट यूज़ होगा इसकी जगह। अब इसके अंदर की पूरी स्टोरी हम जानेंगे कि इसके अंदर क्या है भाई। इस पूरे को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, ठीक। पूरे को हम रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानते हैं। जब हम पहले आई की बात करते हैं, कोई भी, जैसे आई, वी, यू, दे, देयर, इस तरह से जो है प्रोनाउंस आएंगे, तो आपको पता ही है जो पर्सनल प्रोनाउन किस तरह से होते हैं। जब हम पर्सनल प्रोनाउन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये याद आते हैं साथ, ठीक। 3, 3, 6 और 7 होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ये हमें जानकारी होगी तो हमें जो है रिपोर्टेड स्पीच का जो सब स्पीकर है वो हमें अच्छे से आ जाएगा। आई, वी, यू, दे और ही, शी, इट। हम सबको पता है ही, शी, इट, दे जो है वो थर्ड पर्सन है, मतलब कि जो जिनका कोई चेंजेस नहीं होंगे इसमें,
ठीक है, नरेशन में इसका कोई चेंजेस नहीं होगा। जब हम यू की बात करते हैं तो यू, ठीक है, सबसे पहले हम ये जानकारी लेंगे, जब हम बात करते हैं किसी भी बंदे से, अब मैं यहाँ पे बोल रही हूँ तो मैं एक स्पीकर हूँ, ठीक है, मैं बोल रही हूँ आई एम स्पीकिंग राइट नाउ, सो आई, जब हम दोनों बोलेंगे, हम दोनों मतलब मैं और मेरे सामने वाला व्यक्ति, जैसे मैंने बोला भारत माता की, तो आगे वाला जो सुन रहा है मुझे वो बोलेगा जय, तो हम दोनों इन्वॉल्व हो गए कॉन्वर्सेशन में, हम दोनों इन्वॉल्व हो गए, तो दैट इज़ वी, ठीक है। और जब मैं अकेले बोल रही हूँ और आप सुन रहे हो तो दैट इज़ आई। तो इन दोनों में जो है दो जो है स्पीकर की होता है, ठीक है, स्पीकर बोल रहा है आई वी, हम दोनों बोल रहे हैं, जब हम दोनों बोल रहे हैं भारत माता की, मैं बोल रही भारत माता की जय, भारत माता की, मैंने ऐसे बोला तो आगे से बोला जय, तो दोनों इन्वॉल्व है ना कॉन्वर्सेशन में, तो स्पीकर भी और लिसनर भी दोनों जिसमें इन्वॉल्व हो दैट इज़ वी, और जिसमें सिर्फ स्पीकर बोल रहा है दैट इज़ आई। तो इसको आपने जब जानना है, ठीक है, तो जब हम दोनों बोल रहे हैं तो ये स्पीकर की बात कर रहा है, ठीक है, तो इसमें जब ये कैसे इसमें यूज़ होगा, रिपोर्टिंग वर्ब में किस तरह से यूज़ होगा, तो जैसे ये आप देख सकते हैं, जैसे कि हमने इसमें बात की मोनी, मोनी एक स्पीकर है, ठीक, स्पीकर है, और यहाँ पे इसकी हम बात कर रहे हैं तो ये भी एक स्पीकर है, ठीक। अब यहाँ पे हमने बात की आई, आई जो यहाँ पे चल रहा है, तो आई जो है वो स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक, ये आपने जानकारी रखनी है। पर्सनल प्रोनाउन हम इसीलिए पढ़ रहे हैं जो कि हेल्पफुल होंगे हमारे लिसनर और स्पीकर के बारे में जानकारी देंगे। तो यहाँ पे जो कुछ भी बोला गया मोनी के द्वारा आई एम एल, तो ये पीछे स्पीकर के पास ही जाएंगे कि ये कौन बोल रहा है, ये लड़की है मोनी है, तो यहाँ पे शी आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से जो है चेंजेस होंगे, ठीक। जब हम यू की बात करते हैं तो इसमें फर्स्ट पर्सन नहीं होता, स्पीकर एब्सेंट होता है और सिर्फ लिसनर सुन रहा होता है, या लिसनर इसमें इन्वॉल्व होता है, इसलिए यू है या यूअर है या यू है, ये तीनों लिसनर के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। लिसनर के अकॉर्डिंग किस तरह से चेंज होंगे हम इसमें पढ़ेंगे। जिस तरह से आई जो है ये स्पीकर था तो मैंने स्पीकर की तरह चेंज किया। अब यहाँ पे मी है तो मी जो है वो लिसनर है, ठीक, ठीक, लिसनर, लिसनर के अकॉर्डिंग ये जो है मोनी ने सुना मेरे को बताया, तो मी जो है लिसनर है। तो अगर यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आई की जगह फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कुछ और लिखा होता, तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे यू लिखा होता, ठीक है, सॉरी, अगर आई की जगह यू लिखा होता तो यू जो है एक लिसनर है, ठीक, ये हमें पता होना चाहिए। यू जो है वो इसके अकॉर्डिंग चेंज होता, मी के अकॉर्डिंग। अब मी यहाँ पे मेंशन नहीं है तो ही लेके चलेंगे। तो इस तरह से जो है हम रिपोर्टिंग स्पीच की सब्जेक्ट या स्पीकर को चुनते हैं। कहते हैं जब ही, शी, इट और दे आता है ये थर्ड पर्सन होते हैं, इसमें ना स्पीकर होता है और ना ही लिसनर होता है, इसलिए इसमें कोई भी तब्दीली नहीं करते, इसको जैसा है ये वैसे ही रहेंगे। दे है तो दे रहेगा, इट है तो इट रहेगा, शी, ही, ये सभी वैसे के वैसे रहेंगे, देयर इज़ नो चेंजेस। पर ये हमें बताना चाहिए कि ही के उसमें इज आता है, हिम आता है, ठीक, और शी के लिए हर, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं। इट में इट्स आता है, इट आता है, ये ठीक है। तो ये आपने जाना, आगे बढ़ लेते हैं। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब की बात हम चलती है, रिपोर्टिंग वर्ब हमने देखी किस तरह से और टोल्ड में बदल रहा है, और किस तरह से जो है टोल्ड हो गया, टेल हो गया, विल टेल हो गया, और जो टेल्स हो गया। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब हमने देखी। रिपोर्टेड स्पीच किस तरह से बदल रही है,
उसका सब्जेक्ट किस तरह से बदल रहा है, ये भी हमने देख लिया, जिसमें हमने आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सभी हमने देखा, जिसमें सिर्फ सब्जेक्ट चेंज हो रहा है। आगे जब हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं फिर से वो सेंटेंस दोहराना चाहूँगी, मोनी सेड टू मी, ठीक है, आगे था आई एम इल, ठीक, ये हमने देख लिया, ये स्पीकर है, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, ये हमारा लिसनर है, ये भी हमने देखा। इसमें हमने इन्वर्टर कॉमास देखे जो कंजक्शन दैट इज यूज़ करेंगे, और आई जो है इसका पहला चरण हमने देखा, जिसमें हमने चेंज किया पर्सनल प्रोनाउन की अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पे आई होगा तो स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज होगा, अगर यहाँ पे यू हुआ तो लिसनर के अकॉर्डिंग चेंज होगा, अगर यहाँ पे दे ही, शी, इट लिखा हुआ तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि ठीक है। अब हम चल चुके हैं आई एम इल पर, ठीक है, जो इन्वर्टर कॉमा पे था। अब यहाँ पे हमने ये मार्क कर लिया जो कि एक हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक, जो हमने देख लिया। आगे ये जो है ये हमने देखा था पिछले टाइम, जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो टेंस को बताती है, हमने ये पढ़ा था, इसीलिए ये जो है ये भी हमारे टेंस या टाइम को रिफ्लेक्ट करती है। अब इसमें जो है किस तरह से जो है टेंसेस का यूज़ किया जाएगा, किस तरह से ये बदलेंगे, ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में लिखी है, फॉर एग्जाम्पल सेज लिखा है या विल से लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा था आई एम एल लिखा था उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, एम में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक ठीक। अगर यहाँ पे सेड टू लिखा है, सेड टू, तो ये जो है वो पास्ट में हो गया, तो इसमें चेंजेस होंगे, ये टोल्ड में हो जाएगा और इसी के अकॉर्डिंग एम में तब्दीली होगी, ठीक। ये जो जानकारी है ये आपको समझनी होगी। मैंने अभी कहा कि पास्ट में होगा तो चेंजेस होंगे, राइट। तो यहाँ पे है अगर प्रेजेंट में है, अब पास्ट में जो है, ठीक है, अब यहाँ पे हम रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहे हैं। रिपोर्टेड स्पीच अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करना है तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब के पास जाना होगा, पहले रिपोर्टिंग वर्ब देखनी होगी। अगर वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में लिखी हुई है तो उस तरह से ही यहाँ पे चेंजेस होंगे, रिपोर्टेड स्पीच में चेंजेस होंगे, ठीक। ये है हमारा बेसिक सिनेरियो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब मैंने कहा कि अगर पास्ट में लिखी है, जैसे कि सेड टू लिखा है तो यहाँ पे चेंजेस होंगे, रिपोर्टेड स्पीच में चेंजेस होंगे। अब सेड टू यहाँ पे लिखा है तो चेंजेस किस तरह से होंगे वो हम जान लेते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट, अगर वो प्रेजेंट में लिखा है, ठीक है, अगर आपकी आई एम इल लिखा है, एम जो है वो करस्पॉन्डेंट पास्ट में चला जाएगा, मतलब कि और पास्ट में चला जाएगा। अगर ये जो टेंस है अगर ये मोर पास्ट में, फॉर एग्जांपल वॉज लिखा है तो और चला जाएगा, हैड बन जाएगा, हैड बीन चला जाएगा, तो मोर पास्ट में। और जहाँ प्रेजेंट में है, अगर आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच की जो ये है क्या कहते हैं आपकी ये है हमारी जो टेंस को रिफ्लेक्ट कर रही है, अगर वो प्रेजेंट में है तो कॉरस्पॉन्डेंट पास्ट में चला जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, जैसे कि वॉन्ट्स है, राइजेस है, ऐसे ही ऐसे लगता है, या डू नॉट, डज नॉट लिखा हुआ है तो वो डिड नॉट में चेंज हो जाएगा, लाइक पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर है तो वॉज वर्ब में हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस में चला जाएगा, ठीक। अगर आपका जो अगर रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट में मतलब कि हैज़ हैव है तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, दैट इज़ हैड, ठीक। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मतलब हैज़ हैव बीन में है तो ये हैड बीन में तब्दीली हो जाएगी।
ये जो है हमारा प्रेजेंट से प्रेजेंट जैसे कि कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट में चला जाता है। जैसे इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चला, पास्ट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चला जाएगा। ये जो है आपको जानकारी रखनी है, जब आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे तब आपको समझ में आएगा। आगे है हमारा विल शेल। विल शेल जब भी आपको दिखेगा किसी भी सेंटेंस में, ठीक है, आई विल लीड, आई विल लीड, तो इसको विल को वुड में चेंज करना है हमेशा, वुड में, ठीक। अगर शेल लिखा है तो शेल को भी हमने वुड में ही चेंज करना है। देयर इज नो शुड, देयर इज नो शुड, ओनली वुड, राइट। मे है, अगर आपका मे आया, फॉर एग्जाम्पल मे आई कम इन सर, तो मे को चेंज करना है माइट, माइट। ये एक सेंटेंस जो मैंने बोला अभी वो उसमें यूज़ नहीं करना है। सो कैन को कुड में, मे को माइट में, विल शेल को वुड में। तो ये स्टॉल लगा लीजिए सो दैट आप इंटरेस्टिंगली समझें। सो नेक्स्ट वी हैव, अगर आपका फॉर एग्जाम्पल अगर जो है आपका पास्ट में दिया है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वॉज में दिया है, शी वॉज वेरी बिजी, तो वॉज जो है कॉन्टिन्यूस में आ गया, तो कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सॉरी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, तो ये हो जाएगा हैड, शी हैड, ठीक है। इस तरह से जो है पास्ट है तो मोर पास्ट चला जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में ही, पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अगर पास्ट परफेक्ट हुआ तो कोई चेंजेस नहीं होंगे, अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हुआ तो उसमें भी कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। मोनी सेड टू मी आई एम इल, तो यहाँ पे हम इस तरह से छुपा लेते हैं ये, सो दैट हमारा इजीली हम इसको बनाएं। तो यहाँ पे ये नहीं आना चाहिए, मोनी सेड टू मी, ठीक, मोनी वैसा का वैसा आएगा। सेड टू हमने कहा कि जब ये पास्ट में होगा तो इसको चेंज किया जाएगा, दैट इज टोल्ड। मी हमने कहा कि नहीं चेंज होगा, क्यों, क्योंकि ये कंसिस्टेंट रहते हैं। इन्वर्टर कामा को दैट में चेंज करेंगे, और आई को हम देखेंगे, आई जो है स्पीकर है तो मोनी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, दैट इज शी, शी। एम जो है वो इज एम आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यहाँ पे तो इज एम आर है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे नज़र दौड़ाएंगे आपकी कि ये जो है वो प्रेजेंट में तो नहीं, फ्यूचर में तो नहीं। जब फ्यूचर और प्रेजेंट में रहेगा तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होंगे। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये पास्ट में रहा, आपका ये पास्ट में आया, तो हम यहाँ पे चेंजेस करेंगे। तो यहाँ पे है, यहाँ पे हमने शी लगाया तो शी वॉज, क्या आएगा, शी वॉज प्रेजेंट। अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में चले जाएंगे हम। तो ये वॉज इल, तो इल तो हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो हो गया मोनी टोल्ड मी दैट शी वॉज इल। तो देख लेते हैं हमारा, मोनी टोल्ड मी दैट शी वॉज इल। वाओ, इस तरह से हम इसको समझेंगे, पढ़ेंगे, राइट। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक, तो जैसा कि हम देख लेते हैं यहाँ पे, इसको कट कर देते हैं, ठीक, सो दैट हम इसमें नज़र ना डालें। तो किरण सेड टू हिम आ गया यहाँ पे, ठीक, यू हैव पेड द बिल। तो किरण जो है एक स्पीकर है, हमको पता है, ये हमारा लिसनर है, ठीक है, और ये जो हमारा है ये भी स्पीकर है। राइट नाउ आई एम रॉन्ग, चलो बना लेते हैं हम। किरण सेड टू का बन जाएगा टोल्ड, और हिम को जैसा का जैसा लिख देना है, हिम, ठीक, हिम। फिर आगे हम इधर दैट, इन्वर्टर कामा को क्लोज कर लेंगे, दैट। यू जो है हमारा लिसनर है,
ठीक, हम इसको लिसनर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। हमको पता है हिम हमारा लिसनर है, तो यू को हम हिम के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो हिम क्या है, यहाँ पे एक लड़का है, तो ही, यहाँ पे हैव लिखा है, तो हैव जो है वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इसको सीधा कॉरस्पॉन्डेंट पास्ट में चेंज करेंगे, तो दैट इज हैड। ठीक है, पास्ट परफेक्ट जो है हैड होता है, तो हैड आ जाएगा, हैड पेड। ठीक, तो इसमें जो है वर्ब का कोई लेन देन नहीं होता, सिर्फ इसका जो है टेंस को चेंज किया जाता है। तो हैड आ गया, पेड आ गया, द बिल आ गया। किरण टोल्ड हिम दैट ही हैड पेड द बिल। देखते हैं इसका आंसर क्या है। किरण टोल्ड हिम दैट ही हैड पेड द बिल। ठीक, जैसा कि हमने सोचा था वैसा ही हमारा आंसर हुआ है। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं, शी सेड आई नो द फैक्ट क्लियरली। ठीक है, तो अब इसमें जो है हमारा लिसनर कहाँ गया, लिसनर एब्सेंट है। ठीक, सबसे पहली बात। अब करते हैं हम इसको सॉल्व। लिसनर एब्सेंट हो तो हमें वैसे की वैसी ही लिखनी पड़ती है क्या, ये जो है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। फिर हम लिखेंगे दैट, आई जो है स्पीकर है, ठीक है, स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो स्पीकर हमारा है शी, तो शी ही लिखेंगे, शी। यहाँ पे जो है हमारी जो है नो लिखा है, तो नो जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, तो मतलब कि हम इसको सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे, पास्ट कॉरस्पॉन्डिंग में चेंजेस करेंगे, तो दैट इज शी सेड दैट शी न्यू द फैक्ट क्लियरली, तो यही होगा इसका आंसर। शी सेड दैट शी न्यू द फैक्ट क्लियरली। वाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमन ने कहा, तो यहाँ पे भी हमारा जो है लिसनर गायब है। आई हैव रिवाइज 3 पोएम्स, इसने कहा आई हैव, तो हैव यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है, तो यहाँ पे हैड हो जाएगा। ठीक, हैड हो जाएगा, सीधा हम चेंज कर देंगे। आई जो है हमारा सब्जेक्ट है, तो सॉरी स्पीकर है, तो स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सुमन जो है शी है, तो यहाँ पे शी लिख देंगे। शी हैड रिवाइज्ड, तो यहाँ पे से का से ही रहेगा। सॉरी, आई एम सो कन्फ्यूज्ड, वेरी कन्फ्यूजिंग। तो अभी हमको भी गिरने में टाइम नहीं लगेगा, तो यहाँ पे जो है हमारा सेज आया है, हम भूल ही गए थे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, नो चेंजेस इन हैव। तो सुमन सेज दैट शी हैव रिवाइज्ड। ओके, तो हैव में कोई चेंजेस नहीं होंगे, राइट। तो क्यों नहीं चेंजेस होंगे ये हमें पता होना चाहिए। हैव में चेंजेस इसीलिए नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट में है। हमने पढ़ा था प्रेजेंट और फ्यूचर में नो चेंजेस। ठीक है, अभी हम ट्रैप में आ गए थे, तो हमने सही सुधार लिया है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि आपको समझनी होगी। सुमन जो है प्रेजेंट में कह रही है, तो प्रेजेंट और फ्यूचर में कोई चेंजेस नहीं होते इसमें, इस टेंस में। तो हैव वैसा है वैसा ही रहेगा। देख लेते हैं आंसर। सुमन सेज दैट शी हैज़, यहाँ पे हैज़ नहीं होगा, हैव ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे वो प्रेजेंट में कह रही है। रिवाइज्ड जैसा है वैसा ही रहेगा। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये था हमारा। नेक्स्ट हमारा आता है शिखा हैज़ सेड, तो यहाँ पे जो है हमारा, नीचे कर लेते हैं इसको, तो नीचे नहीं हो रहा है, हम इसको इंज्यूम करेंगे कि हमारे पास ये है ही नहीं। शिखा हैज़ सेड यू हैव टू पे द फाइन करंट, तो यहाँ पे जो है आपने देखना होगा कि जो शिखा हैज़ सेड, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर लेंगे, ये लिसनर है वो लास्ट में दिया है करण, तो शिखा बनेगा शिखा हैज़ सेड टू करण। ठीक है,
इस तरह से आएगा। फिर आएगा शिखा, हैज़ में चेंजेस नहीं होंगे, ठीक। और यहाँ पे सेड टू मर्ज हो जाएंगे और टोल्ड बन जाएगा। फिर करण आएगा। देन यू है हमारा, वो हमारा लिसनर है, तो करण हमारा लिसनर है, तो दैट इज़ ही आ जाएगा, ही आ गया। और यहाँ पे जो है सेड टू बन गया, सेड टू मर्ज हो गया, हमारा पास्ट में चला गया, तो यहाँ पे चेंजेस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चेंजेस जो है हैव में चेंजेस होंगे, तो दैट इज़ हैड बन गया, और जो है वैसा का वैसा लाइन आ गई। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है ये, किस तरह से जो है ये जो इसका जो लिसनर था वो लास्ट में दे दिया, और जो है हैज़ यहाँ पे लगा दिया है, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो इसका कोई तब्दीली नहीं होगी, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। परंतु जो सेड है वो करण के साथ हम इंज्यूम करेंगे टू लगा के, और हमारा यहाँ पे टोल्ड बन जाएगा। और इसकी तरह से ये हमारा आगे जो टोल्ड है वो हमारा पास्ट में है, इसीलिए यहाँ पे हैव चेंज हो गया हैड में। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब हमारा स्पीकर लास्ट में दे दिया होता है, हमें लगता है हमारा जो है लिसनर ही नहीं है, तो इस तरह से हमने जानकारी लेनी है। सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, आई डू नॉट ट्रस्ट यू एट ऑल, प्रीति सेड टू नमन। तो प्रीति ने कहा, तो सेड टू आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे घबराना नहीं है, जो है हमारा लिसनर है और स्पीकर है वो लास्ट में दे दिया। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रीति सेड टू को मर्ज किया, टोल्ड बना, और नमन यहाँ पे लिख दिया, और इन्वर्टर कामा को दैट बना दिया हमने। और यहाँ पे जो है जैसे कि हम सबको पता है कि टोल्ड अगर यहाँ पे पास्ट में है तो ये जो है इसको देख के चेंज किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो है डू नॉट था, डू नॉट जो है प्रेजेंट में होता है, और इसको ही जब हम पास्ट में चेंज करते हैं तो दैट इज़ डिड बन गया, और नॉट तो लगेगा ही क्योंकि ये नेगेटिव है। और आई जो है वो स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज होता है, दैट इज़ प्रीति हमारी स्पीकर है तो शी आया, इसीलिए हमें घबराना नहीं होता। और आगे देखिए यहाँ पे यू आया है, तो यू हमें पता है यहाँ पे नमन है, तो ही नहीं आएगा, यहाँ पे हिम आएगा, ठीक है। तो ठीक एट ऑल, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी इज़ सेइंग आई कैन गो होम। अब यहाँ पे ये शब्द देख के आपको घबराहट हो सकती है कि ये प्रेजेंट में है, सेइंग प्रेजेंट में है, तो किस तरह से हम इसको चेंजेस करेंगे, तो नहीं करेंगे। जब प्रेजेंट होता है यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होता, कैन में कोई चेंजेस नहीं होगा, और इसलिए जो शी है वो हमारा स्पीकर है, आई जो है हमारा स्पीकर है, तो आई को हम शी के अकॉर्डिंग से चेंज करेंगे, तो शी ही आया, इन्वर्टेड कॉमा दैट लगा, तो इस तरह से हम इसको भी देख लिया। रवि ने कहा माई फ्रेंड्स आर वेरी ट्रस्टवर्दी, ठीक है। तो रवि सेड, यहाँ पे स्पीकर नहीं है तो स्पीकर नहीं लिखी, स्पीकर नहीं है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, सेड का सेड ही लिखा जाएगा, इन्वर्टर कॉमा का दैट लिखा गया है। अब माई फ्रेंड्स, रवि ने अपने फ्रेंड्स की बात की है तो हिज आएगा, ठीक है, हिज चेंजेस। माई जो है वो भी हमारा स्पीकर ही है, तो स्पीकर जो है ही है, हिज या ही, ठीक है। फ्रेंड्स वर, अब यहाँ पे वर क्यों आया, क्यों आर जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो हमारी पास्ट में दी हुई है, इसीलिए इसमें चेंजेस हुए। आर का सीधा हम कॉरस्पॉन्डेंट पास्ट में ले गए, कॉन्टीन्यूस था पास्ट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस था प्रेजेंट पास्ट में ले गए, और इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वी हैव माई फ्रेंड सेड यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा, तो मेरी फ्रेंड मुझे ही कहेगी ना, ठीक है। माई फ्रेंड सेड यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, तो माई फ्रेंड जैसा कहा वैसा ही लिखा। सेड टू मी, हाँ यहाँ पे बेशक यहाँ पे टू मी नहीं लिखा है, फिर भी हम एज्यूम करेंगे कि मेरे को ही कहा होगा, मेरी फ्रेंड मुझे ही कहेगी, तो सेड टू को मर्ज कर दिया, टोल्ड बन गया, इस तरह से जो है इन्वर्टेड कॉमा दैट बन गया। यू जो है हमारा लिसनर था, तो लिसनर तो मैं ही खुद हूँ, तो आई बन गया, और इस तरह से जो है हैव चेंजेस हुआ। हैव किस तरह से चेंज हुआ, क्योंकि ये हमारा पास्ट में था।
हैड बन गया, डन तो आएगा ही। रोहन यू आर टू ब्रिंग माई पासबुक सेड नैना। नैना ने कहा रोहन से, नैना टोल्ड टू रोहन दैट ही, यू का बन गया ही, वॉज, क्योंकि ये टोल्ड बना तो इसलिए बास आया, और इसलिए ब्रिंग हर मतलब माई। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस को आपने कंप्लीट करना है। आरिफ सेड टू हर आई वॉज अस्लीप, तो आरिफ सेड टू को टोल्ड में बदल दिया, इस तरह से इन्वर्टर कॉमा दैट बन गया। और जैसे कि हमको पता है आई जो है वो स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज होता है, इसीलिए हमने आरिफ ही बना दिया, वॉज जो है वो हैड में तब्दील हो गया, और इस तरह से जो हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है 2 सेंटेंसेस का, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आई वॉन्ट अ ड्रेस, आई विल नीड इट। एक ही बंदे ने 2 बातें कही, ठीक, एक ये वाली बात कही, एक ये वाली बात कही, तो सेंटेंस तो एक ही में कोड किया गया है, राइट। 2 सेंटेंसेस है यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे आई तो स्पीकर हैं, विल वांट जो है हमारी टेंसेस है, और यहाँ पे जो है लिसनर नहीं दिया, एक ही बंदा 2 बातें कह रहा है, ठीक ठीक। तो जिस तरह से सैड है तो हमको पता है कि सैड के आगे अगर लिसनर नहीं दिया है तो वैसा ही लिखते हैं, सैड ही लिखेंगे। इन्वर्टर कॉमा दैट को बनाता है, देन आई जो है हमारा स्पीकर को बताता है, तो स्पीकर है हमारी कामिनी, जिसको चेंज किया हमने शी में। वॉन्ट जो है हमारा प्रेजेंट में है, हम इसको पास्ट में ले गए, पास्ट इंडेफिनेट में ले गए, दैट इज़ वॉन्टेड, राइट। और ड्रेस, अब यहाँ पे 2 स्पीकर थे, सॉरी 2 हमारे सेंटेंसेस थे। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए हमें जो ज़रूरत पड़ी दैट इज़ एंड, ठीक। अब यहाँ पे कंजक्शन की प्रयोग हम कर सकते हैं, जिस तरह से हमने यहाँ पे प्रयोग किया दैट का, उस तरह से जो है शी वॉन्टेड अ ड्रेस, एंड जो आई है वो हमारा फिर से हमारे कामनी के पास जाएगा, जो कि कामनी ही हमारी स्पीकर है, तो ये शी चेंज हो गया। विल को हम को पता है विल और शैल जो है वुड में चेंज होंगे, तो ये वुड है, नीड इट, तो ये हमारा पूरा सेंटेंस बन गया। कामनी सेड शी वॉन्टेड अ ड्रेस एंड शी वुड, विल का वुड, नीड इट। सो नेक्स्ट वी हैव सीमा से टू हिम यू कैन गो, आई वॉन्ट टू वर्क अलोन, ठीक। सीमा से टू हिम, सीमा ने से टू, जब से टू आ गया तो टेल्स बन गया, हिम का हिम ही रहा। अब सीमा से टू हिम, किसी बंदे को कहा उसने, यू कैन गो, आई वॉन्ट टू वर्क अलोन। उसी ने बंदे ने किसी बंदे को कहा, परंतु उसने 2 लाइनें कही, 2 वाक्य कहे, दैट यू कैन गो, तुम जा सकते हो, आई वॉन्ट टू वर्क अलोन, मुझे अकेले काम करना है। तो ऐसे जब इसमें चेंजेस होंगे तो किस तरह से चेंजेस होंगे, जिस तरह से टू है तो ये से टू जो है टेल्स में चेंज हुआ, और दैट जो है इन्वर्टर कॉमा लगा, यू जो है हमारा लिसनर है, तो लिसनर हिम के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही आया। और जैसा कि हम सबको पता है कि जब प्रेजेंट में होता है तो देन देयर इज़ नो चेंजेस इन द टेंसेस, राइट। तो कैन वैसा का वैसा लिख दिया। अब इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ना है तो एज का यूज़ किया गया है, कंजक्शन का यूज़ किया गया है। आई वॉन्ट टू वर्क एज शी वॉन्ट, आई जो है ये स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो सीमा यहाँ पे स्पीकर है, शी वॉन्टेड, वॉन्ट सिंपल वॉन्ट है तो वॉन्ट्स हो गया, तो टू वर्क अलोन। तो इस तरह से ये हमारा सेंटेंस भी कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट वी हैव, देखो, देयर वर 3 बॉयज सेड निकिता ने कहा कि यहाँ पे कोई 3 बॉयज हैं, आई नो देम। इसी बंदे ने 2 सेंटेंस कहे एक ही बंदे ने हैं पर 2 सेंटेंस कहे, पहला ये कहा, दूसरा ये सेंटेंस था, ठीक। अब निकिता को हम सीधा इधर लाए,
स्पीकर है तो स्पीकर। निकिता ने कहा, किसको कहा ये नहीं बताया गया, सिर्फ कहा उसने, तो जैसा है वैसा ही लिख देंगे। सेड जो होता है वो पास्ट में आया, इंवर्टेड कामा को हम दैट लगा देंगे। अब दो सेंटेंसेस है, दैट देयर वर 3 बॉयज, तो दैट देयर लगा दिया। और वर को हम चेंज करेंगे हैड बीन में, ठीक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा पास्ट में आ गया, तो ठीक है, तो हैड बीन में चेंज हुआ, ठीक। हैड बीन में चेंज हुआ क्योंकि ये वर में था, ऑलरेडी ये पास्ट में था, फिर मोर पास्ट ले जाएंगे तो हैड बीन ही आएगा, ठीक। हैड बीन 3 बॉयज एंड, हमने एंड को लगाया यहाँ पे इसको जोड़ने के लिए। शी जो है आई के अकॉर्डिंग ये चेंज हुआ निकिता के अकॉर्डिंग, तो निकिता यहाँ पे लड़की है तो शी लगाया। नो जो है वो प्रेजेंट में है तो पास्ट में जाएगा तो सेकेंड फॉर्म आएगी न्यू देम। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। आई हैव एन एक्स्ट्रा पेन सेड सीमा टू पारस, आई हैव माइन। अब यहाँ पे 2 बंदे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे होगा स्पीकर का स्विच होना। स्पीकर जो है वो स्विच होगा, ठीक है। तो क्यों, कैसे स्विच होगा? जिस तरह से सीमा और पारस हैं, दोनों साथ में बैठे हैं। सीमा ने कहा आई हैव एन एक्स्ट्रा पेन, मेरे पास एक एक्स्ट्रा पेन है, ठीक। तो फिर पारस ने उल्टा जवाब दिया उसको, नो आई हैव माइन, तो मेरे पास मेरा है, मुझे नहीं चाहिए, ऐसा वो कहना चाहता है। सेंटेंस क्या है? सीमा सेड टू हो गया मर्ज टोल्ड में, ठीक। पारस को कहा उसने दैट, पहले उसने कहा था तो शी, आई जो है सीमा के ऊपर से चेंज होगा तो आई जो है शी बना। हैव जो है वो आ गई पास्ट परफेक्ट में, तो इसको जो है चेंज कर देंगे। और पास्ट सॉरी ये प्रेजेंट परफेक्ट में है तो ये पास्ट परफेक्ट में आ गया, हैड बन गया। एन एक्स्ट्रा पेन, स्टॉप, फुल स्टॉप लगा दिया। फिर पारस ने मुड़ के जवाब दिया, पारस ने कहा, पारस सेड, यहाँ से एज्यूम कर लिया सेड हमने, जैसे कि हमने पिछली बार पढ़ा था, जिस तरह से एज्यूम कर लिया पारस ने सेड दैट ही हैड हिज। तो यहाँ पे किस तरह से बनाइए, ये इसको देख के आई हैव माइन, ये पारस ने कहा तो आई को चेंज कर दिया ही में। हैव जो है आगे पास्ट परफेक्ट में है तो इसको चेंज किया दिया हैड में। माइन को चेंज किया हिज में, ठीक। इस तरह से ये क्वेश्चन स्पीकर स्पीकर स्विच के नाम से जाना जाता है। इसको कहते हैं कि 2 स्पीकर हैं, मतलब स्पीकर क्या हो रहा है, एक टाइम पे एक ही स्पीकर होगा ना, परंतु यहाँ पे स्पीकर जो स्पीकर है हमारा वो स्विच कर लेता है, मतलब कि एक टाइम के लिए कोई और है, एक टाइम के लिए कोई और है। सीमा भी स्पीकर बनी यहाँ पे, पारस भी स्पीकर बना, परंतु दोनों में ही कॉन्वर्जेशन रही है। और जब सीमा ने कहा कि मेरे पास एक्स्ट्रा पेन है तो पारस ने मुड़ के जवाब दिया आई हैव माइन। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, इसको कहते हैं स्पीकर का स्विच होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर फादर सेड, उस फादर ने कहा यू वर सपोज टू बी स्टडी हार्ड। देख, हर फादर, जो भी यहाँ पे स्पीकर है वो चेंजेस नहीं होगा, हमने पढ़ा था यहाँ पे कोई शी फादर इस तरह से नहीं आएगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। सेड में चेंजेस आएंगे। और यहाँ पे स्पीकर इसमें जो हमारा लिसनर नहीं है तो हमारा क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, यू वर सपोज टू बी स्टडी हार्ड। अब यहाँ पे यू है, यू जो है लिसनर के अकॉर्डिंग चेंज होगा, पर यहाँ तो स्पीकर के बाद जो है लिसनर तो दिया ही नहीं है, तो हम एज्यूम कर लेंगे हर फादर सेड टू हर, उसके फादर ने किसको कहा, हर को कहा, ठीक है। तो हर कोई भी एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हर फादर वैसा का वैसा लिखा, सेड टू मर्ज हो गया। सेड टू जब मर्ज होता है तो टोल्ड बनता है, और हर हमने लिख दिया इसकी जगह जो है हमारा, ठीक है। हर क्यों लिखा,
क्योंकि उसके पापा हैं तो उसी को कहेंगे ना, उसके पापा हैं तो उसको ही कहेंगे, तो हर यहाँ पे इसलिए आया। तो यू जो है लड़की है, हर, तो शी आया यहाँ पे, शी। वर यहाँ पे जो है पास्ट कॉन्टिन्यूस है, तो पास्ट परफेक्ट में जाएंगे हम, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जाएंगे। तो हैड बीन हो गया, सपोज टू बी स्टडी हार्ड, ये तो हो ही गया। आगे चलते हैं। मोहिनी सेड टू मी सर आई हैव अ क्वेश्चन। अब यहाँ पे अब नेक्स्ट चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे सर कहाँ से आ गया? अब यहाँ पे जो है सर बीचों बीच है, आई भी है यहाँ पे, आई जो है हमारा स्पीकर है एजर्टिव सेंटेंसेस का, ठीक। और यहाँ पे सर अलग से आ गया। वैसे तो इस सेंटेंस में कोई तब्दीली नहीं होगी, बट यहाँ पे सर दिख रहा है आपको, नो दिख रहा है, डियर दिख रहा है, सॉरी दिख रहा है, नो दिख रहा है, सर। तो ये जो वर्ड्स हैं हमारे, ठीक है, इसको चेंजेस होंगे। जैसे कि सर है तो रिस्पेक्ट दे रहा है, तो रिस्पेक्टफुली हो गया हमारा, ठीक। डियर है तो डियर को प्यार जता रहा है, वो अफेक्शनेट हो रहा है उससे, तो अफेक्शनेटली हो गया। नो है तो नेगेटिव बात कर रहा है, तो नेगेटिवली हो गया। सॉरी है तो किसी से सॉरी मांगना, अपोलोजाइज कर रहा है, ठीक। तो इस तरह से जो है इसमें ये बात की गई है। सर, डियर, नो, सॉरी, ये सारे एडवर्बियल फ्रेजेस के नाम से जाना जाता है इसको। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि सर मैडम आया आपके क्वेश्चन में, तो आप रिस्पेक्टफुली लिखोगे। यस आया, मान लो आपके इसमें यस आया तो अफर्मेटिवली आप इसमें बात करेंगे। नो आया तो नेगेटिवली आप इसमें बात करेंगे। सॉरी आया तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है अपोलोजाइज लिखेंगे। अब इस सॉरी में थोड़ा रहस्य है। किस तरह से? जैसे कि हर किसी में हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे, अगर वो पास्ट में हुई तो वो पास्ट में चेंज होगी। बट जब अपोलोजाइज की बात करते हैं, अपोलोजाइज की, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब उसमें उड़ ही जाएगी। मतलब कि अगर सेड टू है तो उसमें कोई चेंजेस लिखना नहीं है, हमने कोई चेंजेस नहीं करना, सीधा हमने अपोलोजाइज। अगर वो पास्ट में है तो पास्ट में ई डी लिख देना। अगर वो प्रेजेंट में है, जैसे कि सेज लिखा है, सेज, तो निकिता सेज सॉरी, इस तरह से लिखा है, तो इसमें अपोलोजाइज डायरेक्ट लिख देना है, एस लिख देना है, अपोलोजाइज्ड, सीधा रिपोर्टिंग के वर्ब की जगह लिख देना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। तो ये थे हमारे एडवर्बियल चेंजेस, जो कि ये भी इसमें आते हैं, जो कंप्लीट सेंटेंस को क्वालिफाइड करते हैं, ठीक है। सेंटेंस के आखिर में रखते हैं एडवर्बियल फ्रेज, बट सेंटेंस के आखिर में रखते हैं। ये क्वेश्चंस आपको अंडरस्टैंड करना होगा। एडवर्बियल चेंजेस जो भी हमने यहाँ पे देखे, ये सारे सेंटेंस जब कंप्लीट हो जाएगा आपका पहला, उसके एंड में लगेंगे, राइट। जिस तरह हम देख सकते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मोहिनी सेड टू मी, यहाँ फुल स्टॉप है, फिर यहाँ पे कॉमा स्टार्ट है, तो ये पूरा सेंटेंस है आपका, ठीक है। तो मोहिनी सेड टू जो है वो मर्ज हो जाएंगे, टोल्ड बन गया, मी हो गया, फिर जाके जो है रिस्पेक्टफुली आप लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सर की बात की गई है। मोहिनी सेड टू मी सर, सर को रिस्पेक्टफुली सेंटेंस के एंड में लग रहा है, इसीलिए जो है मोहिनी टोल्ड मी रिस्पेक्टफुली दैट, फिर आप जो है इन्वर्टर कॉमा लगाएंगे। हालांकि ये सर जो है आपको ऐसा लगेगा कि अगले सेंटेंस के साथ जुड़ा है, परंतु ये जो सर है वो पहले सेंटेंस के एंड में जुड़ेगा, रिस्पेक्टफुली। और आई हैव एन क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हैव जो है हमको पता है आगे वाली जो है हमारा टोल्ड है, तो मतलब कि पास्ट में है, तो ये भी हमारा पास्ट में चेंज होगा कि नहीं होगा, हैड होगा। और क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन आपको वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। इस तरह से मोहिनी सेड टू जो मर्ज कर दिया, टोल्ड बन गया, मी को बना दिया मी, अब एंड हो गया था सेंटेंस तो रिस्पेक्टफुली लिख दिया, ठीक।
अब इसके बाद जो है इन्वर्टेड कॉमा जो है हमारे दैट लगाएं, शी आई की जगह जो है मोहिनी के पास जाएंगे, मोहिनी है हमारी ये गर्ल तो शी लगा, हैव जो है उस टेंस है तो हैड बन गया, एंड क्वेश्चन तो लिखना ही था। अब अगला क्वेश्चन है डियर डियर बर्ड। अब किसी को प्यार से बुलाया जा रहा है, बर्ड को, किसी भी जानवर को, ठीक है, जानवर पक्षी कुछ भी हो गया। तो यू आर वेरी सॉफ्ट, ये एक बंदे ने कहा, ठीक है, थोड़ा हम इसको क्लोज कर लेते हैं सो दैट हम इजीली इसको पढ़ पाएँ। डियर डियर बर्ड, एक क्वेश्चन, यू आर वेरी सॉफ्ट, दो सेंटेंसेस उसने बोले हैं। किसने कहा? सेड द प्रिंसेस, किसी प्रिंसेस ने कहा डियर डियर बर्ड यू आर वेरी सॉफ्ट। तो ये प्रिंसेस जो है वो किसी आदमी या किसी मनुष्य से नहीं, किसी बर्ड से बात कर रही है। तो बर्ड के लिए या किसी भी जानवर के लिए हम हमेशा ही शी नहीं लगाते, हम लगाते हैं इट, ठीक। तो प्रिंसेस ने कहा, ठीक है, किसको कहा कह रही है? बर्ड को कह रही है, ठीक। बर्ड तो इस तरह से आएगा, प्रिंसेस सेड, द प्रिंसेस सेड आया, तो सेड और टू को मर्ज करते हैं तो क्या बनता है? टोल्ड, ठीक। क्यों? क्योंकि ये किसी को कह रही है, तो बर्ड को कह रही है, तो सेड टू बर्ड, ठीक है, बर्ड लिख सकते हैं। यू जो होता है लिसनर के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो बर्ड अब क्या है? लिसनर है, सुन रहा है उसको, तो इट आएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी मैंने अभी बताया जो बर्ड होता है वो एक एनिमल या एक पक्षी है, तो उसके लिए हम हमेशा इट का यूज़ करेंगे, इट, तो फिर यू वर टोल्ड, प्रिंसेस टोल्ड द वर्ड अफेक्शनेटली, अफेक्शनेटली हम लगाएंगे क्योंकि वो डियर कह रही है, ठीक है, अफेक्शनेटली एंड में लगता है। दैट इट वॉज क्यों आया? आर यहाँ पे है, आर है यहाँ पे, आर है यहाँ पे, आर है, इसलिए वॉज लगा यहाँ पे। वेरी सॉफ्ट तो सेम ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुमित सेड, सुमित ने कहा नो आई डू नॉट ट्रस्ट माई फ्रेंड्स। अब ये किसको कह रहा है? ये ऐसा कुछ भी नहीं संबोधित किया गया, सुमित ने कहा, वैसा ही लिख दिया। अब नो आया यहाँ पे तो नेगेटिवली कहा उसने, नेगेटिव होके कहा कि दैट, आई जो है वो सुमित के अकॉर्डिंग चेंज होगा ही, डू नॉट जो है वो प्रेजेंट में है तो ये पास्ट में नहीं है, डिड नॉट ट्रस्ट, माई को चेंज कर दिया उसमें, कौन कह रहा है? ये सुमित कह रहा है, तो ये इज हो गया, फ्रेंड्स हो गया चेंज। निकिता सेड टू मी सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पो, निकिता सेड टू को मर्ज कर दी सीधा अपोलोजाइज में, और सॉरी जो है, अगर आपने आगे सॉरी देखा तो आपको स्टक होगा कि आपको अपोलोजाइज लिखना है, साथ में जो सेड टू है उसको हटा ही देना है, अपोलोजाइज्ड सीधा, क्योंकि ये पास्ट में है तो ये पास्ट में आएगा। दैट शी हैड जो है वो इसके अकॉर्डिंग लगेगा, क्योंकि अपोलोजाइज जो है वो प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा, पास्ट की बात कर रहा है, इसलिए जो है हैड हो गया, लॉस्ट हो गया, माई मतलब माई निकिता के अकॉर्डिंग हर, और टेम्पर, इस तरह से जो है ये भी हमारा कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे जो बातें हमने की हैं ये सारी इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं एडवर्बियल हो गया हमारा, एडवर्बियल चेंज किस तरह से, सॉरी, नो, यस, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी सेंटेंस के एंड में लगती हैं, ये हमें जानकारी होनी चाहिए। तो आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट वी मीट अनदर सेंटेंसेस और अनदर नरेशन की बातें होंगी। तो